आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है दोस्तों, और ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं कौन सा सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी को विश करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं। जैसे है ना, भगवान करे कि तू मर जाए, है ना, भगवान करे तू पास हो जाए, है ना, तू बहुत दिन जिंदा रहे, है ना, तेरी मनोकामनाएं पूरी हो। इस तरह की चीज़ें जब हम लोग अब बोलते हैं तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। इसकी पहचान क्या है सर, इसके लास्ट में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता था, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो चलिए ये किस तरह से बनता है हम लोग आपको बता देते हैं, शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा सर, वो ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये मे से शुरू होगा। जनरली मे से शुरू होता है, अदरवाइज मे से शुरू नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मे से शुरू नहीं हुआ है। लिव लॉन्ग द लीडर, है ना, वो जो लीडर है, नेता है, काफ़ी दिन जिंदा रहे। या मे द टीचर लिव लॉन्ग, सॉरी ये टीचर है, मे द टीचर लिव लॉन्ग, वो जो टीचर है बहुत दिन जिंदा रहे। तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही समझ में आती है। ठीक है, मतलब दुआ देने वाली बात, विश करने वाली बात, है ना, किसी के प्रति हम लोग जब कुछ विश करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ दुआ करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो कहा मदर सेड टू मी, माँ ने मुझे कहा था, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, खुदा तुम्हारी सहायता करे। अब यहाँ देखना ये है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ये पास्ट टेंस में है, और ये पूरा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं दोस्तों। तो अब हमको इसको हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ये एक्सक्लेमेशन हटा के हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। सेट को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं 6-7, है ना, इसी से आप बिल्कुल पकड़ लेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपका यहाँ दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखना पड़ेगा कि अंदर में क्या चीज़ चल रहा है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चीज़ है, ये अगर ये विश है, कैसा वाला विश है, बद्दुआ दे रहा है, दुआ दे रहा है, कर्स कर रहा है। देखिए नंबर 1, अगर इसको कर्स कर रहा है, कर्स मैंने बद्दुआ दे रहा है, या ब्लेस कर रहा है, ब्लेस मैंने क्या कर रहा, उसको दुआ दे रहा है, या उसके लिए प्रे कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, या विश कर रहा है, ये या कोई विश मांग रहा है। अगर इस तरह की कौन सी बात यहाँ हमको, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ हमको शो कर रहा है, इस चीज़ को अगर हम देख सकें, तो अब देखिए यहाँ सेड भी हो सकता है या फिर टोल्ड भी हो सकता है। तो हमको चेक करना है कि इसके अंदर ये है क्या चीज़, इन चारों में से क्या चीज़ है। अगर हमको ये पता लग जाता है तो हमारी जो चीज़ है वो इजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको है ना कर्ज लिखेंगे, फिर ब्लेस्ड लिखेंगे, प्रेड लिखेंगे, या फिर विश्ड लिखेंगे। मतलब इसी को हम लोग वर्ब बना देंगे। इस सेड के बदले में रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके हम लोग ये चीज़ हम लोग लिख देंगे पास्ट टेंस में। क्लियर है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके सर हम लोग दैट लगाएंगे। आपको पहले से पता है, ये बिल्कुल जनरल रूल में आता है। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन का मार्क या ऑप्टेटिव जो भी मार्क है, ये हट जाएगा। मदर सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। तो ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है सर, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जो मदर सेड टू मी, माँ ने मुझे कहा था, मे गॉड हेल्प यू, क्या है ये क्या चीज़ है? ये क्या बद्दुआ है, ब्लेस है, या वो प्रार्थना कर रही है भगवान से, या फिर कुछ, या फिर ये विश है, क्या है? तो ये डेफिनेटली एक तरह का विश है। क्या है ये? मैं हाथ से पकड़ा हूँ इसलिए इधर उधर मोबाइल हो रहा है। ये विश है। क्या है ये विश है। ठीक है सर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं। मदर सेड टू मी, तो चूँकि भगवान को कह रही है मे गॉड हेल्प यू, भगवान से कह रही है, खुदा से कह रही है कि खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, तो भगवान तुम्हारी सुरक्षा करे, रक्षा करे, हेल्प करे, मदद करे। तो मदर सेड, इस सेड को हमको चेंज करना है, ये है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
मदर मदर। अब क्या होगा, अब बताइए, कर्स होगा, बद्दुआ नहीं, ब्लेस होगा, हाँ ब्लेस होगा, प्रेड होगा, बिल्कुल प्रेड होगा, चूंकि भगवान से प्रे कर रही है, विश भी होगा, इन तीनों में से कुछ भी लगा देंगे तो हो जाएगा। तो मदर है ना, प्रेड टू गॉड, या विश्ड लगाइए, या ब्लेस्ड लगाइए, या विश्ड भी चलेगा है ना, विश्ड भी हम लोग लगा सकते हैं। मदर विश्ड दैट गॉड माइट, चूंकि मे आ गया ना तो मे को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, माइट हो जाएगा, गॉड माइट हेल्प कौन, मी। क्योंकि सर ये जो मी है ये किसके लिए आया है, टू मी के लिए। मदर से टू मी, मदर ने मुझे कहा था ना कि मे गॉड हेल्प यू, यू किसके लिए आया यहाँ, यू मेरे लिए आया है। तो मदर विश्ड डैट गॉड माइट हेल्प मी। एकदम क्लियर हो गया। या इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे, मदर ब्लेस्ड मी। अगर मैं ब्लेस अगर लिखना चाहूँ ब्लेस, तो मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन ये भी ठीक है, आप प्रे भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ये वाला प्रे जो है क्या हो जाएगा, मदर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, वो भी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद है वो क्या चीज़ है, वो विश है, प्रे है, या फिर कोई बद्दुआ है, या फिर ब्लेसिंग है, या फिर कोई प्रार्थना है। तो डेफिनेटली एक प्रार्थना है। चलिए, बात समझ में आ रही है आपको। माइट क्यों लगा, मे का पास्ट टेंस है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसके हिसाब से बदल जाएगा वो। ठीक, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने दैट लगा दिया, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन को हटा करके हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। चलिए दूसरे देखते हैं। शी सेड टू हर ब्रदर मे यू फेल। अब देखिए, उसने अपने भाई से कहा कि तुम फेल हो जाओ मे यू फेल, ठीक है ना। तो क्या कर रही है वो, बद्दुआ दे रही है, ब्लेस कर रही है, प्रे कर रही है, विश कर रही है, डेफिनेटली वो कर्स कर रही है, बद्दुआ दे रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शी कर्स्ड है ना, समझ में हर बात। ही कर्स्ड हर ब्रदर, दोस्तों मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ मैं। शी कर्स्ड हर ब्रदर, कर्स हो जाएगा है ना, दैट शी कर्स्ड हर ब्रदर दैट he might fail, full stop। तो क्या कहा, she cursed her brother that he might fail। देखिए सेड बदल गया कर्ज में, चूंकि बद्दुआ दे रहा है ये। तो she cursed her brother that, ये हट करके that लग गया, ये इन्वर्टेड कॉमा that है ना, he कौन, he उसका भाई, might मे का might, fail यू के बदले में उसका ब्रदर आ गया। ठीक है सर, कहानी पकड़ में आ रही है आपको। चलिए वेरी नाइस। थर्ड में बात करते हैं हम लोग। द पीपल सेड लिव लॉन्ग द टीचर। लोगों ने कहा कि टीचर की है ना उम्र लंबी हो, वो दीर्घायु हो, वो काफ़ी दिन जिए। या इसको हम लोग मे द टीचर लिव लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस एग्जैक्टली सेम है, यहाँ मे का यूज़ हुआ है, यहाँ मे का यूज़ नहीं हुआ है। ये भी अगर ऐसा रहे तो ये हमको समझना है कि ये दोनों क्या हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ही हैं। तो हमको इसको बनाना कैसे है, तो पीपल क्या हो जाएगा, विश, ये चूँकि विश कर रहा है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा है ना। चलिए तो हम लोग लिखेंगे पीपल, द पीपल अब देखिए पीपल से पहले दा लगना का मतलब कि किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष गांव या फिर स्कूल या फिर किसी विशेष लोगों के बारे में बोल रहा है, तो हो जाएगा द पीपल है ना विश्ड। क्या किया, विश्ड के बाद कुछ नहीं लगाना है, उसके बाद लगाना दैट, विश दैट, बोलने विश किया है ना, चाहा क्या, दैट है ना, द
the teacher might live long, full stop. अब हो जाएगा the people wished that the teacher might live long. आपको बात समझ, देखिए मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए, द पीपल विश दैट द टीचर माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है? चलिए आगे चलते। तो चूँकि यहाँ विश कर रहा था, ये वाला विश तो हम लोगों ने विश कर दिया, ठीक है ना। चलिए जी अब चलते हैं। दे सेड गॉड सेव ह्यूमैनिटी, उन लोगों ने कहा कि भगवान ही है जो इंसानियत को बचा सकती है अब, ठीक है ना। गॉड सेव ह्यूमैनिटी, यहाँ में लगा हुआ नहीं है, तो आपको समझ जाना है यहाँ में लगा हुआ जब नहीं है तो आपको समझना है, क्या समझना है आपको, है ना। कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो हैं क्या बोल रहे हैं। दे सेड, उन लोगों ने कहा गॉड्स सेव ह्यूमैनिटी, तो वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को बद्दुआ दे रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं, क्या विश, तो डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं कि भगवान का मतलब भगवान ही इस ह्यूमैनिटी को बचाए, तो प्रे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दे प्रेड दैट है ना गॉड माइट। देखिए यहाँ में लगा हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग माइट लगा रहे, माइट लगेगा ही। दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव ह्यूमैनिटी, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, और उसके बाद फुल स्टॉप हम लोग लगा देंगे। क्लियर है? दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव ह्यूमैनिटी। हालांकि यह मैं लगा हुआ नहीं था, लेकिन समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? चलिए जी अब बात करें सर। पंडित नेहरू सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, यहाँ भी में लगा हुआ नहीं है, यहाँ भी में लगा हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग लिखेंगे पीटी, मतलब पंडित नेहरू विश्ड। देखिए यहाँ विश्ड हो जाएगा, यहाँ विश्ड हो जाएगा दैट हाँ पंडित नेहरू विश्ड दैट देयर, यहाँ देयर लगाया, आवर नहीं होगा, द देयर, चूँकि ये आवर है ना, आवर देयर में बदल जाएगा। दैट देयर फ्रीडम might live long, full stop. Pandit Nehru wished that their freedom might live long. अब रही बात यहाँ आवर, अगर हम आवर लगाते हैं, हम एज ए इंडियन हैं तो हम यहाँ आवर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित नेहरू सेड पंडित नेहरू विश्ड दैट, है ना, देयर फ्रीडम माइट लिव लॉन्ग। यहाँ हम आवर भी लगाएंगे तो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ इसके हिसाब से आप यहाँ देर लगा सकते हैं, आवर भी लगाइए तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे। सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू लिव इन पीस, तुम शांति में रहो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा सर कि तो उसने क्या कहा, उसने मेरे लिए क्या किया, दुआ किया, उसने मेरे लिए क्या किया, दुआ किया, विश किया, तो हो जाएगा शी विश्ड दैट, किसको कहा, मुझे कहा, दैट आई माइट लिव इन पीस, फुल स्टॉप, ठीक है। शी विश दैट आई माइट लिव इन पीस। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। ही सेड मे गॉड पार्डन द सिनर, उसने, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा छूटा हुआ है, लगा दीजिए। उसने कहा कि भगवान, है ना, भगवान वो जो सिनर है, पापी है, गुनहगार है, उसको क्या करे, माफ़ करे। तो क्या कर रहा है ये जो है कर क्या रहा है, प्रे कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा ही प्रेड, ही प्रेड दैट गॉड माइट
गॉड माइट पार्डन द सिनर, यहाँ लगाइए फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका कुछ सेंटेंसेस था जो पूरा हो गया। आपने समझ लिया कि किस तरह से हमको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को क्या करना है, हमको ट्राई करना है या कोशिश करना है। हमको देखना पड़ेगा कि है क्या चीज़, कर्स है, ब्लेस है, प्रे है या विश है। जो है हमको उसी हिसाब से हमको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देना है। और मे तो हर जगह लगाना है, माइट तो हर जगह लगाना है, चूँकि हर जगह लग ही रहा है माइट। क्लियर है सर? चलिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज के तौर पर, होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ 3-4। आप ये मुझे बना करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि आपने कैसे इसको सही किया। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ही सेड टू मी, इन्वर्ट कोमा स्टार्ट करते हैं हम लोग, मे यू गेट सक्सेस। नंबर दूसरा, शी सेड, इन्वर्ट कोमा स्टार्ट्स, लॉन्ग लिव द डेमोक्रेसी। ये डी है, डेमोक्रेसी। शी सेड लॉन्ग लिव द डेमोक्रेसी। नंबर 3, राजू सेड टू मी, मे यू फाइंड अ गुड जॉब। बंद कर देते हैं। 4 में आते हैं, द सोल्जर सेड, कॉमा स्टार्ट्स, मे गॉड डिफेंड आवर नेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक और ले लीजिए 5, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। द वर्कर सेड लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको होमवर्क टाइप का या फिर एक्सरसाइज टाइप का मैंने आपको दिया। ये आप क्या करिए, ये आप मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर लिख करके भेजिए। अगर आप गलत भी भेजेंगे तो मैं आपको इसका सही आंसर लिख करके दूंगा।